हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम्पलर में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड डीएलएड के 2016 पेपर का रीजनिंग पोर्शन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो ट्राइब्यूनल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें हमें लैटिन दे रखा है LATIN, इसमें भी हमारा L है, A भी है, T भी है, I भी है और N भी है। तो ये वाला तो बनाया जा सकता है। ब्रेन B इसमें भी है, ऊपर भी है, RAIN ये भी बनाया जा सकता है। अर्बन URBAN ये भी बनाया जा सकता है। बचा ऑप्शन हमारा ट्राइबल, तो हमारा ये ऑप्शन सही है। इसमें E है लेकिन ट्रिब्यूनल में हमारा E ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन D सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला ABCD Z तक को उल्टा कर सारे स्वर वोवल्स निकाल दिए जाएं तो दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले हम A से लेकर Z तक के सारे अल्फ़ाबेट्स को लिख लेंगे। उसके बाद हम इनके वोवेल्स को निकालेंगे। A-E-I-O-U इन सब को निकाल लिया। उसके बाद उसको हमने उल्टा लिख लिया, ZY-X इस तरीके से। उसके बाद हमें ये बोल रहे हैं कि दाएं से 8वां अक्षर, तो दायां ये हो गया दाएं से 8वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां अक्षर हमारा बच रहा है के, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में शब्दकोश इनकी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो सबसे पहले हमारा ए आएगा। ए तो सब 5 के 5 ऑप्शन में ए है, तो उसके बाद ए के बाद हमारे पास क्या आता है, ए के बाद हमारा इन सभी में पी है, लेकिन पी से पहले एन आता है। तो सबसे पहले 5वां ऑप्शन सही रहेगा, तो हमारा ये वाला गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो बचे सी और डी। एन के बाद पी आएगा। पी इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी है ना। पी के बाद हमारा इसमें आर है, इसमें आर है, आर है, तो आर से पहले हमारा ओ आता है। तो इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, इसके बाद हमारा आ जाएगा 5 4, तो ऑप्शन डी सही है। इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें पी के बाद आर आ रहा है सभी में, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों की निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसमें बता रखा है A/C B/F, तो इसमें A फिर B फिर C फिर D फिर E, ठीक है। उसके बाद यहाँ C आ रखा है, C के बाद F, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, C/D/E/F 3 का डिफरेंस आ रहा है। F के बाद F/G/H/I इसमें भी 3 का डिफरेंस है, और I के बाद J/K/L 3 का डिफरेंस यहाँ भी है, और L के बाद क्या आएगा M/N/O, तो इसके बाद हमारा O आएगा, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक शब्द लुप्त है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आएगा वो बताना है। तो इसमें सबसे पहले क्या रखा है 4 196। अच्छा, इसमें 2 सीरीज एक साथ चल रही हैं, तो क्या है, पहले 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर 4 का स्क्वायर होता है 16, और यहाँ से आ रहा है हमारा 12, ये हमारा 12 का स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है। तो 2 के बाद हमारा 4 आ रहा है, 4 के बाद हमारा यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, ऑप्शन सी सही है। जिस प्रकार अनाज का संबंध भंडार गृह से है, उसी प्रकार जल का संबंध है। जल कहाँ पानी कहाँ स्टोर किया जाता है, पानी हमारा बांधों में स्टोर किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। और इसमें हमारा असंगत युग्म को चुनना है। जीवन मृत्यु अपोजिट बता रखे हैं, विष अमृत कपड़े गहने, तो ऑप्शन सी गलत है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही होगा। गलत युग्म लाभ का हानि, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कॉलम को 198327 लिखा गया है, और इसके बाद कॉमन को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। अब इसमें यहाँ देखिए, कॉलम को सी के लिए 1 रिप्रेजेंट है, ओ के लिए 9 है,
एल के लिए 8 है, यू के लिए 3 है, एम के लिए 2 है और एन के लिए 7 है। ऐसे हमारा कॉमन के लिए सी के लिए 1 आएगा और ओ के लिए 9 आएगा। एम के लिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा, एम के लिए 2 आएगा और ओ के लिए 9 आएगा, एन के लिए 7 आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? 1922, 1922 सभी में इसमें है और इसमें है और 97, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ई के लिए 5 रिप्रेजेंट हो रहा है, टी के लिए 26 हो रहा है और टीचर के लिए बताना है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं ई 5वें स्थान पर आता है, टी की टी 20, ई 5, ए फर्स्ट। तो इन सभी का एडिशन 26 होता है। ऐसे टीचर के लिए हमारा टी 20, ई 5, ए फर्स्ट, ई तीसरे स्थान पर, एच 8वें स्थान पर, ई 5वें स्थान पर और आर 18वें स्थान पर। इन सभी का जो एडिशन है वो हमारा 60 आएगा। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, रमेश और सुरेश आपस में भाई हैं तथा राखी और गीता आपस में बहनें हैं। तो रमेश का लड़का गीता का भाई है और सुरेश और राखी के आपस में क्या संबंध है? तो इसमें देखिए, रमेश और सुरेश के आपस में भाई हैं, राखी और गीता क्या है? आपस में बहनें हैं। तो रमेश का लड़का जो रमेश है, रमेश का लड़का गीता का क्या है? भाई है। तो रमेश का लड़का गीता का भाई है, तो गीता क्या है? रमेश की बेटी है और राखी भी इसकी बेटी है। तो सुरेश के साथ क्या संबंध है? सुरेश के साथ राखी का क्या संबंध है ये पूछ रहा है। तो राखी की भतीजी है, या तो चाचा होगा या ताऊजी होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को वर्षा और वर्षा को हरा और हरा को हवा और हवा को नीला और नीले को पानी कहते हैं तो पक्षी कहाँ रहती है? यानी कि पक्षी हमारी कहाँ रहती हैं? पक्षी हमारी हवा में रहती है, हवा में उड़ती है। तो हवा के लिए क्या कहा गया है? नीला। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि मोहन अपने घर से सूर्य को मंदिर के पीछे से उगता हुआ देखता है, तो मंदिर हमारा यहाँ पे है और मंदिर के पीछे से सूर्य को उगते हुए देखता है और उसे रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन इधर होगा और यहाँ डूबते हुए देखता है सूरज को। तो रेलवे स्टेशन से मंदिर की दिशा क्या होगी? अब देखो ये क्या है? ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो सूरज कहाँ से उग रहा है? सूरज पूरब से उग रहा है, ये पश्चिम में है। तो क्या बता रखा है इसमें? रेलवे स्टेशन से मंदिर की दिशा, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर की दिशा क्या होगी? पूरब होगी। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक ढेर में 5 पुस्तकें पड़ी हैं, पी एल के ऊपर है। पी पुस्तक हमारे एल के ऊपर है। अगला बता रखा है एन एम के नीचे है, तो एम एन के नीचे है। अगला बता रखा है एल एम के ऊपर है, एल एम के ऊपर है और ओ एन के नीचे है, ओ एन के नीचे है। तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक होगी? तो सबसे नीचे हमारी कौन सी पुस्तक होगी? सबसे नीचे हमारी ओ। डी ऑप्शन सही आएगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों की पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 17वां और दाएं छोर से 14वां है, तो कुल कितने पेड़ हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, कुल पेड़ों के निकालने के लिए जो दाएं छोर से हैं और जो बाएं छोर से हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ के दोनों में से एक घटा देते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? 14 में से 7 जोड़ देंगे, 21 आ जाएगा। 21 में एक घटा देंगे तो हमारा 20 ऑप्शन सही आएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 व्यक्ति पी क्यू आर एस एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं, पी के सामने आर हैं, तो कौन सा कथन सही है? ये एक हमारी टेबल है। अब इसमें बोल रखे हैं पी आर के सामने बैठा है, तो पी ये हैं, आर ये हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, पी आर का पड़ोसी नहीं है। क्यू या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा और यहाँ पे या तो ऐसा आएगा या ऐसा आएगा। तो देखते हैं, आर का पड़ोसी नहीं है, ये वाला गलत है। क्यों? क्यू तो हमारा आर का क्यू पी का पड़ोसी आ रहा है। दूसरा ऑप्शन है पी आर का पड़ोसी नहीं है। हाँ, ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा। क्यों? अगर पड़ोसी होगा तो ये एक दूसरे के अपोजिट में नहीं बैठेंगे। तो ऑप्शन 2 सही है, बी सही है। अगला,
निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? सबके ऑप्शन 5 यानी कि हमेशा, यानी जो हमेशा हो रहा है। उसके बाद दूसरा, हमेशा के बाद जो सामान्यतः होता है, कैजुअल। 3, 5 के बाद 3, तो ऑप्शन ये गया 3, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा कभी कभी, दोनों में है, बी और सी दोनों में है। उसके बाद आएगा यदा गदा, जो भूले भटके हो जाते हैं, ऑप्शन 4। उसके बाद कभी नहीं, ऑप्शन 1। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में एक पता दिया गया है जिसमें 4 विकल्प हैं, केवल एक विकल्प नीचे दिए गए पते का सही प्रतिरूप है, शुद्ध विकल्प छांटिए। अच्छा, मिस्टर वी.एस. एलन, 8/81 पंजाबी बाग, बॉम्बे 538109। तो ये हमारा एड्रेस है और इसमें बता रखा है मिस्टर एलन। ओके, तो इसमें एलन की स्पेलिंग गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, मिस्टर W.S. एलन सही है, 8/81 पंजाबी बाग, बॉम्बे 5381, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सेम लिखा है, इसमें भी एलन में एक की जगह ई लिखा हुआ है, इसमें भी एक की जगह ई लिखा हुआ है ना, सॉरी, ई इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी सही है। इसमें अच्छा, जो हमारा पिन कोड है इसमें गलत लिखा है, 538109 है, ना कि 190। और इसमें एलन पंजाबी बाग, इसमें 538109 ना, इसमें हमारा 81/8 लिखा है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अब नीचे दिए गए पासे में एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इन प्रारूपों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। यह ज्ञात करें कि यदि पासे के ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या 5 है तो इसके निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। एक हमारा जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस में जो अपोनेंट होते हैं तो उनका एडिशन हमेशा क्या होता है, 7 होता है। तो 1 के पीछे हमेशा 6 रहेगा, 4 के पीछे 3 रहेगा, 2 के पीछे 5 रहेगा। तो इसमें 5 की बात कर रखा है, संख्या 5 है, तो 5 के पीछे हमेशा क्या रहेगा, 2, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लिए बस 3.5 घंटे बाद जाती है, 20 मिनट पहले दिल्ली के लिए बस गई है, टाइम टेबल के अनुसार अगली बस शाम को 6:30 पर जाएगी, यह सूचना किस समय दी गई। अब देखो, एक बस प्रत्येक 3.5 घंटे के बाद निकलती है, तो अगली बस कब जाएगी, और अगली बस जो जा रही है 6:30 बजे जा रही है शाम को, तो पिछली बस कब निकली थी, 6:30 में से 3:30 घटा देंगे, यानी कि 3 बजे निकली गई थी। और ये पूछ रहे हैं कि कब यह सूचना दी गई वो बताना है। तो जब पूछताछ की गई तो 3 बजे बस निकल गई थी, तो 3 बजे बस निकली थी तो 20 मिनट पहले निकली बताया गया था, तो 20 मिनट इसमें जोड़ देंगे, तो कब निकली थी, दोपहर को 3:20 में, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण में देखने से प्रतीत होता है कि घड़ी में उस समय 9:30 हुआ है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या था। ये घड़ी है, घड़ी में बताया गया है कि 9:30 हुआ है किसी दर्पण में देखने पर। अब इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो हमारे ये 12 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो 2 कितना हो रहा है, 30 मिनट हो रहा है, तो रियल टाइम क्या होगा, 2:30, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, ये हमारा पजल है, इसमें बताया गया है कि LMNO और P 5 व्यक्तियों का एक समूह है, और इनमें से एक कृषि विशेषज्ञ, एक भौतिकी विज्ञानी और एक संपादक, एक व्यवसायी और एक वकील है। 5 का ऑक्यूपेशन अलग अलग हैं, और इनमें से 3 लोग LM और वकील
चाय पसंद करते हैं। एम तथा संपादक कॉफ़ी पसंद करते हैं। व्यवसायी एल और ओ आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, परंतु उनमें से दो चाय की अपेक्षा कॉफ़ी पसंद करते हैं। और उद्यान कृषि विशेषज्ञ एन का भाई है। ये चीज़ें दे रखी। तो इन सभी को देखते हुए देखो, एल चाय पसंद करता है, ये हमें दे रखा है। एल और एन चाय पसंद करते हैं, एल और एन चाय पसंद करते हैं। और जो हमारा वकील है वो भी क्या करता है, चाय पसंद करता है। एन और संपादक कॉफ़ी पसंद करते हैं। एम और संपादक ये हमारा कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं। व्यवसायी एल और ओ, व्यवसायी एल और ओ आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, परंतु दोनों चाय की अपेक्षा कॉफ़ी पसंद करते हैं। ये हमारा ओ और व्यवसायी ये हमारे कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो ये हमारा चार्ट बन गया। इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में दिए गए हैं व्यवसायी निम्नलिखित में से कौन है। तो व्यवसायी कौन है हमारा, व्यवसायी हमारा एम है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्न में भौतिक विज्ञानी कौन है। भौतिक विज्ञानी ये हमारा एन है जो चाय पसंद कर रहा है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न समूह में कौन सा एक ऐसा समूह है जो चाय पसंद करता है और जिसमें वकील नहीं है। अब देखो चाय 3 पसंद कर रहे हैं, अब इसने पूछा जिसमें वकील नहीं है, तो वकील पी है, तो हमारे बचा क्या एल और एन। एल और एन ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं जो हमारे क्वेश्चन मार्क हैं इसमें क्या आएगा ये बताना है। तो पहले त्रिभुज में देखते हैं 2 और 1 3 6, इसको और इसको जोड़ दिया और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 और 1 3, 3 3 9, 5 और 3 8, 8 में से 2 का गुणा किया 16, तो 4 और 5 इनका एडिशन 9, 9 को 1 से गुणा किया 9, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है बताएं कि शान 55 वर्ष का है, साथिया शान से 5 वर्ष छोटी है। तो बताया गया है कि शान 55 साल का है और साथिया कितनी है, उससे 5 साल छोटी है, यानी कि 50 साल की है। और बताया गया है कि बालन से 6 वर्ष बड़ा है। साथिया क्या है, बालन से 6 वर्ष है, तो बालन की जो एज है उससे 6 वर्ष साथिया हैं, तो बालन की एज क्या होगी, साथिया से 6 वर्ष कम होगी, यानी कि बालन के आगे 44। और अगला बता रहा कि बालन का सबसे छोटा भाई देवन है जो उससे 7 वर्ष से छोटा है। तो देवन बालन से कितना छोटा है, 7 वर्ष छोटा है, यानी कि 44 में से 7 37। अब इसमें क्या पूछा गया है, देवन और शान की आयु का अंतर। तो शान 55 का है और देवन कितने का है, 37 का। इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 55 में से 37 घटा 18, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है रवि के जीवन का 1/4 भाग एक लड़के की तरह और 5वां भाग एक किशोर की तरह और 1/3 एक पुरुष की तरह और शेष 13 वर्ष बुढ़ापे में बीते। तो उसकी एज बतानी है, उसकी करंट एज क्या है। तो सपोज हमने मान लिया उसकी करंट एज x वर्ष है, तो x/4 हमारी बाल्यावस्था में गई और x/5 ये हमारे लड़के के रूप में गई और x/3 ये हमारा एक पुरुष के रूप में गई और बचे हुए 13 साल हमारे बुढ़ापे में है। तो ये हमारी टोटल एज आ गई। तो इन सभी का एलसीएम हमारा आ गया 4, 5 और 3 का एलसीएम हमारा 60 आ गया। और यहाँ 15x 12x 20x प्लस 13 बराबर x। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा आ गया 47/60 और बचा 13 ये आ गया। उसके बाद x, तो 13 यहाँ लिया और x इस पूरे को हमने इक्वल के इस साइड लेके तो ये हमारा माइनस का आ गया। तो इन दोनों का फिर एलसीएम हमारा 60 आ गया। 60 - 47 ये हमारा 13 आ जाएगा और 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया। तो x बराबर कितना आ गया
क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 60। तो इस जो रवि है, रवि की जो परसेंटेज है वो हमारी कितनी आ गई, वो हमारी 60 आ गई। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है निम्नलिखित श्रेणी में कितने 7 ऐसे हैं जो सम संख्या से पहले आए हैं परंतु विषम संख्या के बाद नहीं। तो हमें 7 जो सम संख्या से पहले आए हैं, तो सम संख्या यहाँ हमारी कोई सम संख्या होगी और बोल रहे हैं विषम संख्या के बाद नहीं, तो यहाँ विषम नहीं, यहाँ भी हमारी क्या होनी चाहिए, सम संख्या। तो दोनों तरह सम संख्या और बीच में 7 होना चाहिए। तो पहला दोनों जगह विषम संख्या गलत, 7 एक जगह सम एक जगह विषम, विषम गलत, 7 एक जगह सम एक जगह विषम गलत, 7 विषम और सम गलत, सम और सम एक ये बन गई, दोनों जगह सम है, दूसरा आ गया विषम और सम, तो हमारी सिर्फ एक संख्या, ऑप्शन ए सही जवाब। 2 7 6 सही है। अगला क्वेश्चन, यदि बीते कल से पहले दिन परसों बुधवार था तो रविवार कब होगा। तो रविवार कब होगा, बीते कल से पहले, ये हमारा कल हो गया, बीता कल, बीते कल से पहले क्या था, बुधवार था, ये हमारा वेंसडे था, तो रविवार कब आएगा। तो ये बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो शनिवार, रविवार, तो कब आएगा, कल और आने वाला कल, कल के बाद अगले दिन, आने वाले कल के अगले दिन, तो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा संडे, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत में 4 व्यक्ति PQRS एक भुजा के मध्य खड़े हैं। आपको ध्यान रखना है कि चित्र में दर्शाए अनुसार दिशाओं का पालन किया जाना है। यदि P दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज 1/2 भुजाएं चलता है और S वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज 1/2 भुजाएं चलता है तो क्रमशः होंगे। तो P हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ से यहाँ एक भुजा, यहाँ से यहाँ 2 भुजा और तीसरी भुजा आधी, यानी कि P यहाँ पे पहुँचा है और S एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो S की एक भुजा यहाँ पे, दूसरी भुजा यहाँ पे और तीसरी भुजा यहाँ पे, तो S हमारा यहाँ पे पहुँच रहा है। तो P हमारा दक्षिण बिंदु पे पहुँचा है और S हमारा उत्तर बिंदु पे पहुँचा है, तो दक्षिण और उत्तर, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। तो सबसे ज़्यादा सुंदर कौन सी हैं, रीता, उसके बाद हमारी आ रही हैं गीता, फिर हमारी सीता। तो इसमें बताया गया है कि सीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, ये ऑप्शन गलत आ गया। रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये भी गलत आ गया। गीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, गीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, ये भी गलत। अगला है, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है, डी। अगला है, 4 टीमें T1 T2 T3 और T4 एक क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लिया। T3 ने सबसे कम रन बनाए, T2 ने T4 से अधिक रन बनाए, तो T1 ने सबसे कम रन बनाए। और दूसरा बता रहे हैं ये T2 ने T4 से अधिक रन बनाए, तो T2 ने T4 से अधिक रन बनाए, परंतु T1 के बराबर नहीं। तो सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, T1 ने बनाए, और सबसे कम किसने बनाए, T3 ने बनाए। तो T1 और T2 और T4 दूसरे ऑप्शन में है। तो अब बता रहे हैं, इसने पूछ रखा है कि कौन सी टीम तीसरे सबसे अधिक रन बनाए। तो सबसे ज़्यादा T1 ने बनाए और तीसरे नंबर में T4 ने, सबसे ज़्यादा T4 ने बनाए, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में असंगत का चयन कीजिए। पीतल, चांदी, तांबा और लोहा। हमारा कांसा और जस्ता से मिलकर बना होता है। चांदी प्योर रूप है, तांबा भी प्योर है, लोहा भी प्योर होता है। तो ऑप्शन ए सही है, असंगत है इनमें से। अगला क्वेश्चन है, सायंकाल 8:30 बजे घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण होगा। तो कोण निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, कोण बराबर 11/2। जितना भी मिनट होता है, मिनट को 11/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आर को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मिनट इसमें कितने, 30 मिनट हैं, क्योंकि 8:30 बजे की बात हो रही है। और घंटे कितने हैं, 8। तो कोण क्या बनेगा, 11/2 × 30 माइनस 30/30 × 8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पे आ जाएगा 165 माइनस 240। यह आंसर माइनस में आएगा, लेकिन अभी जो हमारा एंगल पूछ रखा है, तो एंगल हमारा इसमें माइनस प्लस का कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो हमारा 75 डिग्री सही आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृतियों में यदि क्रम जारी रहा तो उसके नीचे दी गई उत्तराकृति में से कौन सा उत्तराकृति रिक्त स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे कौन सा आएगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ये आयत है, ये हमारा तिरछा है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे उसमें खड़ा हो जा रहा है, इस साइड बाईं साइड आ जा रहा है। उसके बाद तीसरे में कहाँ जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए, और चौथे में यहाँ पे आ रहा है। तो तीसरे में या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। अब दूसरे में जो हमारा त्रिभुज है बाईं साइड से और सर्कल दाईं साइड से, तो ये हमारा उसके बाद यहाँ पे आ गया, क्लॉकवाइज घूमेगा। और जब यहाँ पे आ गया, अब तीसरे नंबर पे कहाँ पे आना चाहिए, ये यहाँ पे आएगा और ये सर्कल यहाँ पे आएगा। तो ये आकृति हमारी कहाँ पे बन रही है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा में 1 3 5 2 3 को काव लिखा गया है और 1 3 2 1 5 3 1 1 को क्लॉक लिखा गया है और 1 4 9 7 8 2 0 को क्या लिखेंगे, ये बता रखा है। अब 3 अच्छा प्लेस वैल्यू बता रखी है। 3 काव के लिए आता है, 15 ओ के लिए आता है और 23 डब्ल्यू के लिए आता है। ऐसे ही 3 सी के लिए आता है और 12 एल के लिए आता है, 15 ओ के लिए आता है और सी के लिए फिर 3, 11 के लिए के। तो ऐसे ही एक या तो ए आएगा, फिर 4 के लिए हमारा डी आना चाहिए। डी ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसमें 14 को एक साथ लेंगे। तो 14 किसके लिए आता है, 14 हमारा आता है एन के लिए, और 9 आई के लिए, जी 7 के लिए, और एच 8 के लिए, और टी 20 के लिए। तो हमारा बी ऑप्शन सही आएगा, नाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा, ये पूछ रखा है। तो ऑप्शन देखते हैं, सभी को सॉल्व करके हमें 11 लाना है। सबसे पहले इसमें बॉड मास यूज करेंगे। बॉड मास यूज करेंगे तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर जोड़ेंगे तो इन सबको हम 11 नहीं आ सकते हैं, क्यों, अगर यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में से फिर 3 घटे 5 आ जाएगा, 5 में फिर 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। तो घटा भी नहीं सकते हैं, या तो भागा भी नहीं दे सकते, भागा देंगे तो और छोटी संख्या है। तो ऑप्शन गुणा करेंगे, गुणा करके देखते हैं, 2 × 3 ना 2 × 6, तो ये हमारा गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 में से 3 घटा 9 आ गया, 9 में 2 जोड़ा 11 आ गया। तो ऑप्शन हमारा सी सही आएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमबद्ध किए जाए तो केमिस्ट्री शब्द के बाएं से दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। केमिस्ट्री लिखा है, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, तो CHIMRSTY। तो ये बोल रहे हैं कि दाईं से 5वां अक्षर,
यहाँ से देखेंगे तो 5वां अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो ऑप्शन बी एम सही है। अगला क्वेश्चन प्रश्न आकृतियों में दिया गया है। ये हमारा 88 और 89 दो क्वेश्चन दे रखे हैं प्रश्न आकृति। 88 में एक हमारा वर्ग दे रखा है, उसके बाद इसको क्रॉस कर दिया है, और दूसरा फिगर हमारा ये है, तो इसका क्रॉस यानी कि इनके सारी की सारी भुजाओं को मिलाना है, अंतःभुजाओं को। तो ये वाला आकृति हमारे कहाँ पे बन रही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारे क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। पहले ये है, लेकिन जो हमारे ये भाग है ये बाहर निकला हुआ है, फिर ये क्लॉकवाइज घूमा, ये ऊपर आ गया। अगले भाग में क्या हो रहा है, ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा और ये वाला अंदर चला जाएगा। फिर इस वाले भाग में एक ये वाला भाग हमारा अभी बाहर है और ये वाला अंदर है। फिर तो अगला चित्र क्या बनेगा इसका, ये वाला भाग अंदर आ जाएगा और ये वाला भाग बाहर आ जाएगा, और ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। तो जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला हमारा इस साइड बनेगा। तो हमारा किस तरीके का फिगर बनेगा, इस तरीके से बनेगा। और ये वाला भाग बाहर है तो ये वाला अंदर चला जाएगा, और ये वाला अंदर है तो ये वाला बाहर चला जाएगा। तो ये वाला, तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि जो हमारे त्रिभुज के अंतर्गत हैं वो सारे के सारे टीचर्स हैं, ये हमारे टीचर्स हैं, और जो चतुर्भुज के अंतर्गत हैं ये हमारे सारे के सारे मैरिड हैं, और जो हमारा वृत्त है और जो हमारे सर्कल के अंतर्गत हैं वो सारे के सारे हमारे जॉइंट फैमिली के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विवाहित व्यक्ति, अच्छा मैरिड हैं, जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं किंतु स्कूल के शिक्षक नहीं हैं। अच्छा, स्कूल के शिक्षक नहीं, जो संयुक्त परिवार में रहते स्कूल के शिक्षक नहीं, तो ये वाला पोर्शन हमारा हट जाएगा। तो बचेगा क्या, तो इसमें क्या आ रहा है हमारा डी, हमारा डी ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन डी हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे व्यक्ति हैं जो विवाहित तो हैं लेकिन विवाहित हैं और संयुक्त परिवार में भी रहते हैं, लेकिन वो स्कूल के टीचर नहीं। तो ऑप्शन डी यानी कि डी आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बता रखें कि ऐसे स्कूल शिक्षक, ऐसे टीचर को बताना है, स्कूल शिक्षक जो न तो विवाहित हैं, ऐसे स्कूल शिक्षक जो न तो विवाहित हैं और ना ही संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो ये वाले हमारे टीचर्स आ जाएंगे एफ, ना तो हमारा विवाहित हैं और ना ही हमारा जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हमारा एफ यानी कि ऑप्शन ए सही आएगा। अगला अविवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रह रहे हैं किंतु स्कूल के शिक्षक नहीं हैं, जॉइंट फैमिली ये हैं और स्कूल के टीचर नहीं हैं और अविवाहित भी हैं, तो हमारा ई सही आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। हमारा जेड, ये किस में होगा, जेड, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति को चुनना है, दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। ये इसमें भी हैं लेकिन ये और ये मिलकर नहीं बन रहा है, तो ये हमारा गलत आ जाएगा, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथे में ये आ गया और ये दोनों मिलके हमारे ये चीज़ बना रहे हैं, एक ये और एक ये, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं, तो एक वर्ग है हमारा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये, तो इसमें 3 वर्ग है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन,
देश का राष्ट्रपति से वही संबंध है जो राज्य का राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी। उत्तर आकृति को प्रतिरूप को पूरा कीजिए। हाँ, तो इसमें हमारा इस तरीके से दो ये बनेंगे, बीच में सर्कल। अब इसका बाहर साइड, तो ऑप्शन हमारा बी सही आएगा। और इसको मिलाएंगे तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा, ये यहाँ आएगा और सर्कल हमारा पूरा का पूरा इस तरीके से मिलेगा और सर्कल के साथ ये लाइन आएगी, तो हमारा इस तरीके से, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। अगला बताने विषम आकृति ज्ञात कीजिए। इसमें विषम आकृति, पहले में दो त्रिभुज शैडो हैं, इसमें एक वर्ग और एक त्रिभुज, इसमें सर्कल और एक वर्ग। देखो इन सभी में क्या हो रहे हैं, अलग अलग आकृतियाँ शैडो हैं और अलग अलग आकृतियाँ ब्लैंक हैं इन सभी में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमारी दोनों आकृतियाँ सेम आकृतियाँ शैडो हैं और सेम आकृतियाँ ब्लैंक, तो ऑप्शन ये हमारा सही आएगा, ये हमारा विषम आकृति है। अगला क्वेश्चन एस, इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है और वी इसका दर्पण प्रतिबिंब सेम ऐसे ही बनेगा, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। ये थे हमारे रीजनिंग के 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम 101 से लेकर 151 150 तक के मैथमेटिक के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।